सखुआ पानी सरकारी आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय में 8वीं कक्षा के छात्र की मौत। मामला गुमला जिले के सखुआ पानी सरकारी आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय का है। 8वीं कक्षा का विद्यार्थी सूरजदेव असुर की आकस्मिक एवं संदेहास्पद निधन पर पब्लिक आई न्यूज का जिला ब्यूरो प्रवीण कुमार ग्राउंड जीरो पर परत दर परत घटनाक्रम की जानकारी से पर्दा उठाते हमारे रिपोर्टर प्रवीण कुमार। जीरो से हमारे ब्यूरो प्रवीण कुमार और कैमरामैन ग्राउंड पर पहुंचकर आप लोगों के लिए लाए हैं वहां का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आज हम लोग आए हुए हैं बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी पंचायत के सखुआ पानी गांव में, जहां ये आवासीय विद्यालय है, जहां पे 29 तारीख को एक बच्चे की आकस्मिक मौत हो गई थी और अभी तक कोई मीडिया यहाँ नहीं पहुँचा है। पहली बार कैमरे की नज़र में आप देखेंगे कि ये घटना आखिर कैसे हुई थी, क्या संभावनाएं हैं और क्या उस समय हुआ रहा होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। गुरदरी में राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय में सखुआ पानी 29 तारीख को जो घटना हो गई थी, तो ये यहाँ पे जो देख सकते हैं कि ये जो घेरा का जो चारदीवारी का तार, यहाँ पे फेंसिंग वायर जो है ये यहाँ पे झूला हुआ है। इसी में बच्चे कपड़ा वपड़ा सुखाया करते थे, जो कि बिल्कुल विद्यालय का एक कॉर्नर का हिस्सा है। और यहीं पे बताया जा रहा है कि बच्चा जो है यहीं पे गिरा था। ये जगह मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा अच्छे से दिखाएं। यही वो जगह है, यहाँ पे वो जो है बच्चा गिर गया था। और उसके बाद कुछ बच्चों ने जो उनके साथ आए हुए थे, उन्होंने दौड़ के विद्यालय प्रशासन को खबर किया, जिसके बाद बाकी लोग आए। तो अभी हम लोग आए हैं और मौसम थोड़ा ख़राब है, पानी भी आने लगा है। शायद उस दिन भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो आइए हम लोग अभी उधर चलते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नर का इलाका है। कुछ बच्चे उस साइड में, कैमरामैन से कहूँगा उधर दिखाएं, उस साइड में जो बच्चा गिरा था, जिसकी मौत हो गई, वो उधर गया था। और कुछ बच्चे इसी फेंसिंग तार में जो इस तरह से घूम के गया हुआ है, वो आगे भी जो तार झूला हुआ है उस पर ये कपड़ा सुखा रहे थे। और सूखता हुआ कपड़ा, अचानक मौसम खराब हुआ, पानी आने की स्थिति हुई, तो वो दौड़ के इस दिशा से आए जो मेरे ठीक सामने है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखलाए। ये इस दिशा से बच्चे आए, वो उधर सामने विद्यालय है। अभी हम लोग उधर भी चलेंगे देखने के लिए कि कहाँ से वो दौड़ कर आया था। और उसके बाद में वो यहाँ पे कपड़ा उठा रहे थे। इसी बीच जैसा बताया जा रहा है कि बच्चा अचानक यहाँ पे गिर पड़ा था। जैसा कि संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि बच्चे के गले में खरोंच का निशान था। तो जैसा यहाँ सिचुएशन देख सकते हैं, यहाँ पे एक नींबू का पौधा है और बिल्कुल ये सटा हुआ है आने जाने के रास्ते से। तो हो सकता है कि दौड़ते हुए वो गुजरता हो और इससे टकराया हो, अथवा हो सकता है कि जो फेंसिंग का तार है वो कांटा तार है। हो सकता है कपड़ा उठाने के क्रम में वो फंस करके उलझ के उसके गले में आ लगा हो, या फिर हो सकता है कि संभावना कुछ और बात हो। यह अनुसंधान का विषय हो सकता है। तो आइए अब हम लोग आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो व्यवस्था है वो अच्छी है अथवा अनुकूल है नहीं। अभी इधर आपको दिखा रहे हैं, ये खूंटा गाड़ करके यहाँ पे जो बनाया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये तार, अगर ये व्यवस्था पहले की गई रहती तो शायद उतने दूर से बच्चों को दौड़ के नहीं आना पड़ता और शायद ये घटना नहीं होती। किंतु अभी सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ संभावना में कह सकते हैं, लेकिन जो घटना था वो तो हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब ये तार यहाँ पे लगा दिया गया है, जबकि ये व्यवस्था विद्यालय प्रशासन को पहले से करनी चाहिए थी। यहाँ जैसा कि पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक का विद्यालय चलता है और आवासीय विद्यालय है, आसपास चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं, कोई संसाधन नहीं और पहुँच मार्ग भी आसान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये सारी व्यवस्थाएं तकनीकी तौर पे देखा जाए तो पूर्व नियोजित होकर के व्यवस्थित होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे अभी हमारे आने पर हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। जो कुछ व्यवस्था में दिखाई दे रहा है वो घटना के बाद का है। तो अभी हम लोग इसी दिशा से जा रहे हैं उस क्लासरूम की ओर जहाँ से बच्चा दौड़ते हुए यहाँ तक आया था। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा जूम करके दिखाएं। लगभग घटना स्थल से उसके कक्षा की दूरी अमूमन 70-80 मीटर की होगी, या 100 मीटर लगभग। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग विद्यालय के बाहर हैं और यहीं अंदर में ये पूरा कैंपस नुमा बना हुआ है। यहीं पे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। तो यहीं से वो बच्चा दौड़ते हुए गया था। तो आइए हम लोग चलते हैं उस क्लास तक देखने के लिए कि कौन से क्लास में वो बैठा हुआ था और कहाँ से दौड़ते हुए गया था। ये बच्चों का जिम है, जहाँ बच्चे एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। इधर बाएं साइड में भी देखें, इधर झूला वगैरह लगा हुआ है। तो यही वो विद्यालय कैंपस है जहाँ वो बच्चा पढ़ा करता था। आइए हम लोग उस ओर चलते हैं जिस कमरे में वो बैठ के पढ़ता था।
समय थोड़ा ज़्यादा हो गया हम लोग को यहाँ पहुँचते पहुँचते, तो थोड़ा सा अंधेरापन भी आ गया है। कोना वाला रूम है, बिल्कुल सीधा वाला कमरा है ये। अच्छा, ये कमरा है, इसी कक्षा में वो पढ़ा करता था। ये देखिए, यही वो कमरा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों ओर दिखलाए कमरे को। इसी कमरे में वह बालक पढ़ा करता था, 8वीं कक्षा का छात्र था। कौन से बेंच पे वो बैठता था? थर्ड बेंच। आज ये थर्ड बेंच कहीं ना कहीं हमें उसकी न होने की दर्द भरी याद दिला रहा है, एक दुखद याद। इसे हमें याद करने में भी तकलीफ़ हो रही है। कभी यहीं बैठ के वो पढ़ा करता था इसी कमरे में, और यहीं से वो दौड़ते भागते हुए गया था अपने कपड़े को उठाने के लिए। आइए बाहर की ओर चलते हैं। उसका जो रास्ता था इस दिशा से बताया जा रहा है कि वो गया था। आइए हम लोग भी उसी तरह से जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से इस रास्ते से होते हुए आगे से जाके देखिए, यहाँ से रास्ता बना हुआ है, यहाँ से उतर के वो दौड़ते हुए गया था। मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा गलत था, शायद ये 100 मीटर से कुछ ज़्यादा ही होगा, नहीं 250 तो नहीं होगा, लेकिन लगभग 150 मीटर आसपास होगा। इसी रास्ते से हो करके वो गया था इस तरह से दौड़ते हुए। अभी हमारे साथ इस आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक और सारे बच्चे हैं। तो सूरजदेव असुर जो कि आकस्मिक जिसका निधन हो गया, तो किस तरह से उसके साथ में घटनाएं हुई, क्या उस समय घटनाक्रम चला, क्या सुविधा मुहैया हो पाया, नहीं हो पाया, इस विषय पर बच्चों के सामने, और हमारे प्रधानाध्यापक भी हैं और साथ में उनके शिक्षक भी हैं, उनके सामने हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो सर, आप अपना पहले परिचय बता दीजिए। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, सीताराम लोहरा मेरा नाम है। मैं यहाँ 7 साल से हूँ। तो सर, यहाँ पे जो घटना हुई थी वो एक आकस्मिक घटना थी, इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था क्या? इससे पहले तो मेरी जानकारी में कोई घटना नहीं घटी है। तो जैसे उस दिन ये जब घटना घटी, तो जो बच्चे उनके साथ गए थे उनमें से कोई यहाँ उपलब्ध हैं? हाँ, शिवराज। तो आइए हम लोग सबसे पहले सूरज से जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था। शिवराज, सॉरी। तो शिवराज जी से हम लोग जानते हैं कि पहले उस समय क्या हुआ था। आप हम लोग को बताइए कि जब आप लोग क्लास से निकल के दौड़े, तो वहाँ से ले करके वहाँ क्या क्या हुआ है हमको बताइए। क्लास से हम लोग दौड़ के निकले 3 जन, फिर आके वहाँ कपड़ा उतरा। कौन कौन निकले थे? मन्ने ससुर और हम और सूरजदेव असुर। आप लोग दौड़ के वहाँ तक पहुँचे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर एक ठो कपड़ा उतारा और वहीं पे बैठ गया। तो तुम लोग जब तेजी से दौड़ते हुए गए थे, तो पानी बहुत तेज आ रहा था या हल्का था? थोड़ा तेज था। तेज था। हाँ। तो तुमको ऐसा लगता है कि कोई तुम लोग तीनों में से नींबू के पेड़ से टकराए थे? नहीं, सब साफ गए थे। हाँ। किनारे से होके गए थे। हाँ। हमेशा पहले भी वहीं कपड़ा वगैरह सुखाया करते थे? हाँ। तो वहाँ तुम्हारा लगभग हमेशा का आना जाना रहा है? अब नहीं जाते हैं, पहले जाते। पहले तो वहीं आते जाते थे? हाँ। वैसे में तो टकराने का कोई उम्मीद नहीं कि तुम भी टकराए थे? नहीं टकराई। नहीं टकराए हो। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे वो बैठ गया तो फिर हम लोग उसको पकड़ के रूम लाए। रूम कहाँ पे रूम है उसका? वो जहाँ पे जो घटना हुई उसके बगल में है। हाँ। जरा कैमरा मैन दिखाएंगे उधर जूम करके कि वो जो कमरा है, ये सबसे लास्ट कमरे को जूम करके दिखाइए। वो वाला कमरा था जहाँ पे उसको लाया गया था। तो हम आइए इनसे जानते हैं। फिर जैसे आप भैया लोग खबर किए, तो सबसे पहले कौन शिक्षक आए थे? हम लोग के यानी सब टीचर आए थे। सभी टीचर दौड़ के आए? हाँ। अच्छा, वहाँ से फिर आप गए थे। तो आइए फिर सर से हम लोग बात करते हैं। जैसे आप वहाँ जब पहुँचे और उसके बाद बच्चे की स्थिति देख के आपने पहले क्या किया? पहले तो प्राथमिक उपचार कि उसको हवा लगाना, थोड़ा सा तेल लगा के उसको करना, जैसे सांस में प्रॉब्लम हो रहा तो चेस्ट को हिला के देखना, ये सब करने लगे हम लोग। और उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा तो आपने जो भी अपने स्तर से जितनी जानकारी थी प्रयास किया। उसके बाद में उसको कहीं जैसे मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए आपने क्या प्रयास किया? हाँ, मैंने जब बच्चा का स्थिति कुछ गंभीर होने लगा तो हम लोग ने सोचा कि इसको यहाँ रखना उचित नहीं है, इसको जितना जल्दी हो सके स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाए। उसके लिए हम लोग है सो बगल में जो गुरुदरी माइंस है वहाँ के RDO राकेश तिवारी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हम ये जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं। तो गुरुदरी माइंस में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो अमतीपानी माइंस के जो जब एम्बुलेंस आई तो उसको हम लोग उसके नाक में ऑक्सीजन लगा के फिर उसको सहारा दे के एम्बुलेंस में चढ़ाए
और उसको हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। ऐसा क्या कारण था कि गुरदरी माइंस से एम्बुलेंस नहीं आ सका? कैंप था उपायुक्त गुमला के द्वारा, तो उसमें उनके एम्बुलेंस को वहाँ पर रखा गया था। ड्यूटी में रखा, रिजर्व में रखा? ड्यूटी रिजर्व में, इसीलिए गुरदरी माइंस वाला एम्बुलेंस नहीं मिल के हमको अमती पानी वाला माइंस का आपको एम्बुलेंस मिला। तो क्या एम्बुलेंस के अलावा भी और कोई साधन आप लोगों ने व्यवस्था किया था? हम लोगों ने व्यवस्था किया था, जो अगल बगल गांव के हैं जिनके पास वाहन सुविधा है उनको भी फ़ोन किया। उसमें से एक ग्रामीण भी अपना गाड़ी लेके आए थे, लेकिन तब तक हमको एम्बुलेंस मिल जाने के कारण उसको हम लोग उपयोग में नहीं लाए। तो आइए हम लोग उस बच्चे से बात करते हैं जो सूरज देव को कंधे में उठाकर कमरे तक ले आया था और फिर उसको लिटाया और बाद में दौड़ करके शिक्षकों को खबर किया था। तो उसका नाम है, क्या नाम बेटा, इधर आओ। अनुज राव। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये आप हमें बताइए। मतलब कैसे हुआ था ये तो नहीं पता है, पर जैसे हमको सूचना मिला कि वहाँ ऐसा हुआ है तो हम भी दौड़े गए और उठा के आप उसको कहाँ पे ले गए थे? रूम में ले जाने के बाद तुमने क्या किया आगे? सर को सूचना की है। अच्छा, अभी कौन से क्लास में आप? 9th में। तो जैसा कि प्रभारी सर के द्वारा बताया गया कि उनको यहाँ से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा करके रवाना किया गुरदरी की ओर, और वहाँ पे जैसा बताया जा रहा है कि कैंप लगा हुआ था, मेडिकल कैंप, और डीसी साहब लोग भी आए हुए थे। तो जो सर उनके साथ गए हुए थे एम्बुलेंस में, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। तो आइए सर इधर। तो जैसे आप लोग यहाँ से ले करके निकले बच्चे को गाड़ी में, उसके बाद फिर वहाँ क्या क्या घटना हुआ, इसे हमें विस्तार से बताएं। हम लोग यहाँ से 4 शिक्षक यानी कि 2 शिक्षक और 2 शिक्षिकाएँ के द्वारा पता चला कि डीसी का प्रोग्राम है और वहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है, तो यहाँ से जितना जल्द हो सके हम लोग ऑक्सीजन चढ़ाएँ एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन चढ़ा के सीधे ले गए मेडिकल कैंप जहाँ पर डीसी का प्रोग्राम चल रहा था गुरदरी माइंस में। और वहाँ पर ले जाने के क्रम में तुरंत हम लोग मेडिकल टीम्स के जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे चेकअप कराएं। उन्होंने सलाह हम लोग को दिए कि आप लोग यहाँ से बिशुनपुर या तो गुमला रेफर हम लोग करते हैं, इसको जितना जल्द ले जाइए और अच्छा रहेगा। उन्होंने सलाह दिए और जैसे सलाह दिया वहाँ से तुरंत रवाना हो गए। उन्होंने वहाँ पे क्या मेडिकल ट्रीटमेंट उसको दिया था, ऐसा कुछ आप बता पाएंगे? ट्रीटमेंट के लिए तो तुरंत हमारे मेडिकल टीम के जो सीनियर डॉक्टर लोग हैं, 4 डॉक्टर तुरंत चेकअप किए, उसको देखे और नाड़ी वगैरह को देखने के बाद में उसको तुरंत वहाँ से सलाह हम लोग को दिए कि आप यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो सकता है, आप लोग सीधे इसको आगे ले जाइए। क्या उन्होंने किसी तरह का मेडिसिन भी दिया? किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं दी वहाँ पर। मेडिसिन देने से बोले कि वहीं पर ले जाइए, बेटर होगा। हम लोग को सलाह दी वहाँ पर, तुरंत में और रेफर कर दिए। इन सारी घटनाक्रम को जानने के बाद ये बात तो स्पष्ट हो जाता है कि जो सूरज देव नाम का जो विद्यार्थी था जिसकी आकस्मिक मौत हो गई, और स्पष्ट हो जाता है कि जब वो गिरा था कपड़ा उठाते समय, वहाँ से ले करके अभी तक जितने घटनाक्रम हुआ है उस समय उसकी सांसें चल रही थी, वह जीवित था। अर्थात पूरी संभावना थी कि उसे यदि सुविधा तत्काल मिलता, तत्काल कोई यहाँ पे संसाधन होता तो उसे शायद बचाया जा सकता था। क्योंकि एक तरफ यदि देखा जाए तो वाहन व्यवस्था करने में, दूसरी ओर यहाँ प्राथमिक चिकित्सा, और इस बीच में जो भी समय टाइम टेकन हुआ, कहीं ना कहीं उसके जीवन पे वो खतरा बढ़ता गया और यही उसके लिए जानलेवा शायद साबित हुआ। ऐसे स्थिति में फिर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है, हमें घूम करके पूरा नेतरहाट घाटी पार करते हुए पूरा घाटी उतर के बिशुनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ हम जा सकते हैं, या फिर ऐसे सीरियस स्थिति है तो बिशुनपुर से लगभग 65 से 70 किलोमीटर गुमला है, जिला मुख्यालय है जहाँ की सदर अस्पताल है, वहाँ तक जाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो आइए हम इस विषय में अब आगे और जानने का प्रयास करते हैं कि गुरदरी माइंस से जब बच्चे को ले जाया गया आगे एम्बुलेंस में, तो क्या घटनाएं घटी और कैसे आगे उसके साथ में हुआ। जैसा कि गुरदरी से जब ले जाया गया, तो चूंकि हम लोग अभी शाम में आए हुए हैं, तो जो भी स्टाफ उनके साथ गए थे उस समय जो उपस्थित थे, उस घटना की स्पष्ट जानकारी देने के लिए या प्रामाणिक जानकारी देने के लिए हमारे पास अभी कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। और उसके बाद वहाँ से जब उसको डेड घोषित किया गया बिशुनपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र से, वहाँ से फिर वो लोग उसको उस दिन नहीं ले जा पाए पोस्टमार्टम के लिए, अगले दिन फिर वो उसको गुमला सदर लेके गए। ये सारा घटनाक्रम होते हुए लगभग
अंधेरा हो गया था, शाम का 7 बज चुका था। इस वजह से फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। अगले दिन 30 तारीख को प्रशासन आया और आगे का फिर छानबीन शुरू हुआ। हमारा उद्देश्य था उस जगह को जाके इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ से जानकारी उपलब्ध कराना और लाइव आप लोग को दिखलाना कि कैसे किस जगह पे ये आकस्मिक घटना घटित हुई थी। जैसा कि आप सभी को बता दें कि यह जो विद्यालय है ST SC OBC कल्याण विभाग से संबंध रखता है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। एक बार मैं कैमरामैन से दिखाने के लिए निवेदन करूंगा, वो चारों ओर दिखाएं। ये चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है और बीच में ये है। अभी हम लोग भी आ रहे थे तो काफ़ी परेशानी हुई। यहाँ इतने सारे बच्चे जो रहते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ज़रा इनको एक बार फोकस करें, छोटे बच्चों को इधर, ये छोटे बच्चों को फोकस किया जाए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रामूराम। हैं? रामूराम। तुम्हारा? आयुषराम। कौन से क्लास में हो? पहला। तुम? पहला। ये इतने छोटे छोटे बच्चे कल्याण विभाग के इस विद्यालय में रह के आवासीय व्यवस्था में पढ़ाई करते हैं, इतने सुनसान जगह पे है, लेकिन कल्याण विभाग इस विषय पर कभी भी गंभीरता से नहीं विचार किया कि ऐसे जगह पे हमें एक मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, यहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ हमें देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसे सुनसान जगह पे रहने के, ऐसे दूरस्थ इलाके में रहता है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, यहाँ पे एक वाहन की स्थायी सुविधा होनी चाहिए जिसका इमरजेंसीज के समय में इस्तेमाल किया जा सके, जो कि विभाग ने अभी तक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विभाग की भी एक हमें लापरवाही नज़र आ रही है कि विभाग ने जब यहाँ विद्यालय दिया तो उसकी समुचित व्यवस्था क्यों नहीं कराई। दूसरी बात यह है कि यहाँ की परिस्थिति और हालातों को देखने से ऐसा लगता है कि विभाग कभी इसका सुध भी लेने आता होगा, ये कहना मुश्किल है। यदि विभाग इस बात का सुध लेता, यहाँ का ध्यान रखता या विभागीय अधिकारी जो हैं वो इस विषय पर ध्यान देते तो शायद उस बच्चे की जान नहीं गई होती, यदि ये पूरी तरह से साधन संपन्न विद्यालय रहा होता। इस विषय पे मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि कल्याण विभाग और कल्याण विभाग के पदाधिकारी इस विषय पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना संभावित भी हो तो शायद उस खतरे को कम किया जा सके अथवा टाला जा सके।